अनुपमा हूँ, राज्य महासचिव हूँ और जिला अम्बाला से प्रधान हूँ। डीसी ऑफिस पे हम बहुत मजबूरीवश हमने आज ये फैसला लिया है। भारत जो राष्ट्रीय यूनियंस है उनके आह्वान पे हमने आज इस धरने प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला लिया, क्योंकि सरकार हमारे साथ हर रोज एक नया तुगलकी फरमान जारी करके हमारा शोषण करती जा रही है। तो मजबूरन हमें अपना दुख सुनाने के लिए आज हम यहाँ डीसी ऑफिस पे आई हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, तो एक पोषण ट्रैकर ऐप स्टार्ट की। अब पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से वो कह रहे हैं कि लाभकर्ताओं को फेस कैप्चर करके एफआरएस के माध्यम से जो है ना, हमने उनको एसएनपी देना है, यानी कि हमने उनको राशन का लाभ देना है। तो लेकिन ये प्रक्रिया इतनी जटिल है, पिछले 2-3 महीने से हम कोशिश कर रही हैं और ये हर महीने करनी पड़ रही है। जब हम लाभकर्ता के घर जाते हैं, या तो वो ओटीपी लेना होता है, तो या उन जो लाभकर्ता है उनके जो फोन है वो मेल मेंबर्स के पास है, कोई अपने ड्यूटी पे है, कोई अपने दिहाड़ी पे है, कोई या कहीं बाहर है, तो ये प्रॉब्लम आती है। या फिर सर्वर डाउन होता है, ये प्रॉब्लम आती है। या फिर स्लम एरिया या जो गरीब बस्तियां हैं वहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके फोन ही रिचार्ज नहीं है, या फिर जो उनके नंबर हैं जो उन्होंने पहले जो हम जब हमने उनका रजिस्ट्रेशन किया था, जब हमने उनका सर्वे किया था, जो नंबर थे वो किसी कारणवश जो वो बंद हो चुके हैं। यानी कि हम ड्यूटी टाइम में तो काम कर ही रही हैं, हम जब अपने घरेलू टाइम पे जो हमारा ड्यूटी से बाद का टाइम है वो भी हम इसी काम में ही उलझ के रह गई हैं। अगर हम बात करते हैं आंगनवाड़ी सेंटरों की, तो उसमें प्री स्कूलिंग है या कोई मदर मीटिंग्स हैं जो हम महिलाओं या गांव के लोगों के लिए जागरूक मीटिंग्स किया करती थी, कैंप किया करती थी, वो सब चीजें इग्नोर होनी शुरू हो गई हैं। हम इसी फेस जो ऑनलाइन काम में ही उलझ के रह गई हैं, क्योंकि सुबह से लेके यूं कह लो कि बस दोपहर तक या शाम तक जो है ना, बस हमें ये रहता है कि हाय हमारा अब ये शायद ये साइट चल पड़े, हाय ये सर्वर जो है ना वो ठीक हो जाए, या हमारा काम जो अधूरा हम पूरा कर लें। कहने का मतलब ये है कि हमारा इतना ज्यादा शोषण हो रहा है कि अब जो वर्कर्स है ना, वो बहुत सारी वर्कर्स जो है एक डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ चुकी हैं। और अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे अदर स्टेट्स में किसी का सिर फट रहा है जी, किसी वर्कर ने सुसाइड कर लिया, किसी ने जो है बेनिफिशियरी के साथ आंगनवाड़ी सेंटर में ही झगड़ा हो गया, जो बात है वो पुलिस स्टेशन तक चली गई है। इस तरह की छोटी मोटी जो घटनाएं हैं जो वो है वो अभी हाईलाइट ही नहीं हो रही हैं। कहने का मतलब इस ज्यादा विरोध जो है इस चीज का ही है। अब हम बाकी चीजों को तो हम थोड़ा सा हमारे माइंड से निकल ही गई है, क्योंकि इस काम ने हमें इतनी ज्यादा टेंशन दे दी है कि हम परेशान हो चुकी हैं। और 6 महीने पहले जो है गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स के पक्ष में फैसला दिया था कि वो उन्हें सरकारी कर्मचारी का लाभ देंगे, ग्रेजुएटी जैसी फैसिलिटीज देंगे। हम बार बार डिमांड कर रही हैं कि भी हमें भी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले की तरह हरियाणा में भी जो है ना वो हमें भी एक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें भी रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन की सुविधा और अन्य लाभ दिए जाएं। और हम सरकार से ये भी अपील करती हैं कि जो हमारे मोदी सर ने 2018 में 750 और 1500 रुपए लागू किए थे, वो पूरे भारत में मिल रहे हैं। हरियाणा स्टेट है वो हमारे पैसे जो है वो नहीं दे रही है। 2018 से अब तक जो है हरियाणा सरकार ने हमारे 750 हेल्पर के और 1500 रुपए हम वर्करों के रोके हुए हैं। तो जब हम बार बार यूनियन मीटिंग करने के लिए जाती है ऑफिसर से, वो कहते हैं हम तो पहले बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सरकार को एक 7,000 रुपए और एक 14,000 रुपए इतनी महंगाई में और इतना ज्यादा काम करने के बावजूद वो कह रहे हैं कि हम एक अपने हेल्पर और वर्कर को बहुत ज्यादा काम दे रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा मजाक हमारे लिए और क्या होगा। इन सब चीजों का विरोध करने के लिए जो है ना आज हमने आज की धरना प्रदर्शन में, या यूं कह लो कि आज जो है विरोध करने के लिए, सरकार को दोबारा से जगाने के लिए हमने आज के धरने प्रदर्शन का फैसला लिया है। हम अपना मांग पत्र देके चली जाएंगी, लेकिन भविष्य में अगर सरकार ने हमारे ऊपर गौर ना किया, अगर ये फेस कैप्चरिंग के काम पे गौर ना दिया, इसको बंद ना किया, फेस कैप्चरिंग के काम की बात करते हैं हम दोबारा से, मैं इसी पे आती हूँ कि जिस तरह से राशन डिपो पे सरकार एक बायोमेट्रिक से राशन दे रही है, सरकार हमारे भी इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान कर सकती है। इस बजाय की फेस कैप्चर की एक जटिल प्रक्रिया के बजाय एक बायोमेट्रिक से भी हम अपने बेनिफिशियरियों को राशन दे सकती हैं। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हैं कि इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान किया जाए, ताकि हमें काम करने में आसानी हो और हम मानसिक पीड़ा से थोड़ा बाहर निकल सकें। यहाँ से एक अनिश्चितकालीन धरने का फैसला लेंगी, मजबूरन हमें फिर सड़कों पे आना पड़ेगा।
दी शर्मा। मैं ब्लॉक प्रधान हूँ, ठीक है, घेल से। और हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं फेस कैप्चरिंग के लिए। मेन हमें यही प्रॉब्लम आ रही है फेस कैप्चर का, क्योंकि जैसे ही हम मतलब कि लेडीज की शादी होती है उस समय उसका फेस कुछ और होता है, उसकी आधार कार्ड में कोई फोटो और होती है। अगर अब दोबारा हम फेस कैप्चर करने जाते हैं तो वो फोटो मैच नहीं करती। पहला कारण तो फेस कैप्चरिंग का ये है। दूसरा ये है कि जैसे ओटीपी, जैसे अब ये ओटीपी मांगता है। दूसरा मेन हमें दिक्कत आ रही है ओटीपी की। जैसे हम मतलब कि किसी के पास हम ओटीपी भेजते हैं, उनके फोन में रिचार्ज नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, या कहीं उनके जो फैमिली मेंबर्स के पास ही फोन होता है, वो काम पे होते हैं, वो काफी देर तक हमें ओटीपी नहीं देते, जिस कारण हमारा फेस कैप्चरिंग रह जाता है और हम बेनिफिशियरों को कोई लाभ नहीं दे सकते। तो हमें फेस कैप्चरिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। एक सरकार ने हमारे 1500 750 लागू करे हैं 2018 से, लेकिन सेंटर की स्कीम थी, लेकिन अब तक सारी जगह मिल रहे हैं ये पैसे, लेकिन हमारे हरियाणा में ये हमें नहीं मिल रहा। तीसरी हमारी प्रॉब्लम है कि जैसे जो खाली पद है, जैसे वर्कर से और हेल्पर की प्रमोशन और वर्कर की सुपरवाइजर की प्रमोशन भी करनी चाहिए, सारे पद खाली पड़े हैं। हमारे सेंटर में अब एक वर्कर है, दो सेंटर संभाल रही है और उनको क्या मिल रहा है 250 रुपए एडिशनल चार्ज के, जो बहुत कम है और काम इतना है कि बहुत मुश्किल हो रही है। और यहाँ तक कि हेल्पर भी नहीं है, जो जैसे खाना बनाती है, कोई लेडीज बाहर से रखते हैं तो वो 3000 रुपए मांग रही है लेडीज काम करने के। तो इसमें बहुत दिक्कत आ रही है हमें। बस हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि मतलब कि हमारी जल्द से जल्द मांगों को पूरा किया जाए, ताकि हम लोग अपनी आराम से नौकरी कर सकें।